मुद्दे से हट गए हैं। हम कतई तौर पर नजरअंदाज कर चुके हैं कि हमें किस तरह के मोहलिक दुश्मन का सामना है और उस मोहलिक दुश्मन का नाम कोरोना है। और हैरत की बात यह है कि उसको इस अंदाज से नजरअंदाज किया गया है कि अल अमान अल हफीज, यानी सिचुएशन ये है कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, अमवात वाक़े हो रही हैं। जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर इसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, उनकी हालत यह है कि उन बेचारों को हिफाजती सामान ही मुकम्मल नहीं मिल रहा। जब उनके पास किट्स नहीं होगी, सामान पूरा नहीं होगा, तो वो किस तरह से इस सारे मामले से डील करेंगे। और सबसे बड़ा अलमिया कि ये पंजाब में अब ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। आज की जो लीड स्टोरी है अखबारात में, अगर आप देख सकें तो 48 डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस वजह से दिया? इस्तीफ़ा देने की रीज़न ये बनी है कि उनके पास हिफाजती सामान मुकम्मल नहीं है। पंजाब के 48 सरकारी डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया है जनाब। लाहौर के 32 डॉक्टर्स शामिल हैं। 3 जनवरी से 17 मई तक इस्तीफे इन्होंने जमा कराए। MTI एक्ट और दीगर वजूहात इन्होंने बताई कि इन्हें हिफाजती सामान की कमी से जहनी खौफ का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में 5130 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज और इसके बावजूद कि अमवात हो रही हैं। जब आपके फ्रंट लाइन सोल्जर्स, वो तमाम हीरोज जिनको आप हीरोज बनाकर अपने इश्तिहारात के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारे हीरोज हैं, उन हीरोज के हाथ में आपने PPEs तक नहीं दी हैं, उनको मुकम्मल किट्स तक नहीं दी हैं। अब ये ऐसा ही है कि आप अपने सिपाहियों को मैदान कारज़ार में तो उतारें, लेकिन उनके हाथ में बंदूक ना दें या उनके हाथ में दीगर ऐसा साजो सामान या सामान हर्ब न दें जिससे वो दुश्मन से बरसरे बेकार हो सके। तो मुरद इल्जाम आप किसको ठहराएंगे? ये सिर्फ डॉक्टर्स का मामला नहीं है, आपको WHO पहले वार्न कर चुका है और बड़े तरीके के साथ वार्न कर चुका है कि जुलाई के मिड के अंदर आपके पास जो केसेस, यानी पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 के जो केसेस होंगे उनकी तादाद 2 लाख से तजावुज कर जाएगी। और हम वो लोग हैं, या हमारी हुकूमत वो है, विफाक की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा कहती रही है कि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर गाइडलाइंस को फॉलो करना है तो अपने डॉक्टर्स को बुनियादी सामान हर्ब तो देना। और अब वाकया यहाँ तक पहुँच गया है, अलमिया यहाँ तक पहुँच गया है कि खुद विफाकी वजीर मौफूज जो कि कहते रहे हैं कि मेरी हंच कहती है कि पाकिस्तान इस सारे मामले से निकल जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दिखाना होता है या क्या करना होता है कि इंसान जब फंसता है तो बड़ी बुरी तरह फंसता है। एक तो पाकिस्तान के लोग इससे बरसरे बेकार हैं, हमारे बड़े बड़े सियासतदान बरसरे बेकार हैं। गुज़िश्ता रोज़ आयतुल्लाह दुरानी साहब वफात पा गए कोरोना की वजह से। आज पता चला है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो इंतहाई अफसोस की बात है। हमारी दुआ है कि वो जल्द रूब सेहत हों, लेकिन हम गेज नहीं कर पाए सारे मामले को। हम इस मामले को उस अंदाज से गेज नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कुछ अर्सा पहले मालिक साहब के शो में कोरोना वायरस को लेकर क्या कहा था और कितनी सीरियसनेस से कहा था, मुलाजा कीजिएगा। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन आपको जो मामला है उसको गेज भी सही तरीके से करना चाहिए। लोगों को दुरुस्त पिक्चर दिखानी चाहिए और गलत बयानी की बजाय आपको उनको हकायक बता देने चाहिए, ताकि वो इस बीमारी में जाकर फंसने की बजाय उससे बचने की कोशिश करें। और जब कन्फ्यूजन होगी तो कन्फ्यूजन की सूरत हाल के अंदर अब फिर यही होता है। और उसमें अगर आपके डॉक्टर्स अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे रहे हैं तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये वैसा ही है जैसे मैदान कारज़ार से आपके सिपाही हथियार ना मिलने की वजह से वहाँ से छोड़ कर भाग रहे हों। ये इंतहाई बड़े अलमिया की बात है। आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट, उनका इंट्रोडक्शन